सबसे पहले ये कमेंट्स देखो भाई, मैंने बहुत सारी ड्राइंग टेक्निक सीखी है लेकिन ड्राइंग अभी भी बेकार ही है। मैं 2 साल से ड्राइंग कर रहा हूँ और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न है मिस्टेक्स। कुछ ऐसे मिस्टेक जो कि हर बिगिनर आर्टिस्ट को अवॉइड करनी चाहिए। अगर तुम इन्हें अवॉइड नहीं करोगे तो ये एक टाइम पर तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और इससे भी बुरा ये होगा कि तुम ड्राइंग में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, जिससे कुछ टाइम के बाद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो इंप्रूव हो ही नहीं रही और तुम अपनी ड्राइंग जर्नी क्विट कर दोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम ड्राइंग तो करोगे लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ड्राइंग में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो तुम्हें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। फिर चाहे तुम एक बिगिनर हो या फिर तुम्हें ड्राइंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तुम चाहे अभी किसी भी लेवल पर हो, ये वीडियो हर किसी के लिए होने वाली है। तो बिना किसी ज्यादा बातचीत के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है परफेक्शन। आज के टाइम में हर किसी को अपनी ड्राइंग को परफेक्ट बनाना है। जरा सी ड्राइंग में मिस्टेक हुई कि उसे इरेज करके फिर से ड्रॉ करो, फिर इरेज करो, फिर से ड्रॉ करो। और ये एक बहुत ही बेकार आदत है। अगर तुम इस तरह से ड्राइंग करते हो तो तुम्हारी ड्राइंग कभी इंप्रूव नहीं होने वाली। याद रखो, परफेक्शन इज द बिगेस्ट आर्ट किलर। मसाशी काशिमोटो नरूटो के क्रिएटर ने कहा है कि तुम्हारी पहली 100 ड्राइंग्स बेकार होने वाली है। तो अपनी ड्राइंग को परफेक्ट बनाने पर फोकस करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम कॉन्फिडेंट लाइंस किस तरह से ड्रॉ करनी है इस पर ध्यान दो। यानी कि बेसिक्स की प्रैक्टिस करो, फास्ट स्केचेस कैसे ड्रॉ करे इसकी प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारी लाइन क्वालिटी इंप्रूव होगी और थोड़े टाइम में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली ड्राइंग्स को ड्रॉ कर पा रहे हो। और सबसे जरूरी है कि तुमने प्रैक्टिस के अंदर जितने भी मिस्टेक्स किए उन्हें नेक्स्ट ड्राइंग के अंदर इंप्रूव करना है। सो बेसिकली बार बार ड्राइंग को इरेज करके ड्रॉ मत करो, वरना नेक्स्ट मिस्टेक तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। मिस्टेक नंबर 2, ओवर थिंकिंग बिफोर ड्राइंग। कभी सोचा है कि जब भी तुम ड्राइंग करने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग नेटफ्लिक्स सजेशन पेज क्यों बन जाता है? पोज को ऐसे ड्रॉ करूँ या फिर ऐसे ड्रॉ करूँ, कैरेक्टर सैड होना चाहिए या फिर हैप्पी होना चाहिए, 6 पैक होना चाहिए या फैमिली पैक होना चाहिए। और ये सब कुछ होता है एनालिसिस पैरालिसिस की वजह से। हर बिगिनर सोचता है कि उसकी ड्राइंग का आइडिया एकदम परफेक्ट होना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट। लेकिन असली प्रोग्रेस ये नहीं है कि तुम ड्राइंग से पहले ही सोचने लग जाओ। असली प्रोग्रेस इसे कहते हैं कि तुम ड्राइंग करते करते सोचना सीख जाओ। अगर तुम्हारा 30 मिनट का वार्म अप सिर्फ क्या ड्रॉ करूँ ये सोचने में चला गया तो ब्रो तुम ड्राइंग छोड़ दो, तुम्हारा काम। और जब फाइनली ये सब होने के बाद तुम ड्रॉ करने बैठते हो तो आती है वो तीसरी मिस्टेक जहाँ पर ज्यादातर लोग ड्राइंग क्विट कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, अपना आर्टवर्क कंपेयर करना विथ प्रो आर्टिस्ट। ये मिस्टेक तो हर आर्टिस्ट करता है। तुमने एक ड्राइंग बनाई, फिर एक रैंडम जैपनीज आर्टिस्ट को इंस्टाग्राम पर देख के तुमने सोचा कि यार ये तो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है, मैं कब इसकी तरह ड्राइंग कर पाऊंगा। लेट्स बी रियल, तुम उन लोगों से कंपेरिजन कर रहे हो जिनके पास पहले से ही 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्लास 6 का स्टूडेंट कहे कि मैं 10th क्लास के सम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा। कंपैरिजन ये एक साइलेंट किलर है। ये तुम्हें मोटिवेशन नहीं देगा बल्कि तुम्हारे अंदर जो थोड़ी बहुत भी ड्राइंग करने की एनर्जी है वो भी चली जाएगी। तो क्या करें, कंपेयर करो लेकिन खुद से। आज की ड्राइंग कल से ज्यादा बेटर होनी चाहिए बस। और याद रखो कि हर आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है। तुम्हारा चैप्टर 2 किसी और के चैप्टर 20 से बेटर तो नहीं हो सकता ना, इसलिए आज से ही कंपेयर करना बंद कर दो। अब जब हमने कंपैरिजन से बचना सीख लिया है तो अगली मिस्टेक ऐसी है जो तुम्हारे आर्ट को ग्रोथ से ही रोक देगी। मिस्टेक नंबर 4, फंडामेंटल स्किप करना। सच बताओ, तुमने कभी ना कभी यूट्यूब पर ये सर्च किया है या नहीं कि हाउ टू ड्रॉ एनिमे फेस इन 5 मिनट्स? देखा, पकड़ लिया ना। और अगर नहीं किया तो शायद इन फ्यूचर में तुम करने वाले थे। देखा, फ्यूचर में सर्च करने से पहले ही पकड़। भले ये सारे शॉर्टकट्स अच्छे लगते हो लेकिन अगर तुम रियल प्रोसेस को स्किप करते हो, यानी कि फंडामेंटल्स लर्निंग, लाइट, शेडो, जेस्चर प्रैक्टिस और इस तरह के जो भी बेसिक्स है, तुम अगर उन्हें स्किप करते हो तो ये चीज़ शायद तुम्हें कुछ ड्राइंग के अंदर हेल्प कर भी दे। लेकिन तुम्हें अगर एक प्रो आर्टिस्ट बनना है तो इस तरह के शॉर्टकट्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। इसका एक एग्जाम्पल तुम ये भी ले सकते हो कि जैसे तुम कैरेक्टर का फेस ड्रॉ करते हो वो ड्रॉ तो हो जाता है, लेकिन जब तुम उसी कैरेक्टर को साइड फेस से ड्रॉ करने का ट्राई करोगे तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा कैरेक्टर कब चेंज हो गया। और ये सब होता है फंडामेंटल स्किप करने की वजह से। एनिमे आर्ट स्टाइल लगता सिंपल है बट उसके अंदर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अपना टाइम बेसिक चीजें सीखने पर इन्वेस्ट करो, ज्यादा नहीं, बस हर दिन थोड़ा लाइट, शेडो, जेस्चर प्रैक्टिस भी करोगे तो तुम्हारी ड्राइंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो सही में इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ ताकि मुझे समझ आए कि फ्यूचर में मुझे इस तरह के टॉपिक्स को कवर करना चाहिए या फिर नहीं। एंड या इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट
लास्ट मिस्टेक की तरफ। ये मिस्टेक इस वीडियो की सबसे डेंजरस मिस्टेक है, इनकंसिस्टेंसी। सब शुरू में मोटिवेटेड होते हैं, नई स्केचबुक, नए गोल्स, लेकिन एक हफ्ते बाद ही तुम्हारी स्केचबुक कहाँ पड़ी है तुम्हें खुद पता नहीं होता। देखो, आर्ट एक स्किल है और एक स्किल बार बार प्रैक्टिस करने से ग्रो करती है। अगर तुम 30 मिनट भी डेली ड्राइंग करते हो तो 1 साल के अंदर ही तुम्हारी ड्राइंग 10 गुना ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। इसके लिए तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी कि तुम्हें बस हर रोज 30 मिनट ड्राइंग करनी है, चाहे ड्राइंग करने का मन करे या ना करे, ड्राइंग प्रैक्टिस तो करनी है। इसी माइंडसेट के साथ काम करने को डिसिप्लिन कहते हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, कंसिस्टेंसी से सिर्फ तुम्हारी ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि वहीं से तुम्हारा एक आर्ट स्टाइल भी जनरेट होगा। वही यूनिक आर्ट स्टाइल जिसमें कितनी भी भीड़ में अगर तुम्हारी ड्राइंग कहीं रखी हो तो कोई भी देखकर पहचान जाए कि ये तुमने बनाई है। तो ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक जो एक आर्टिस्ट के तौर पर तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। तो तुम यूट्यूब पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते होगे किसी ड्राइंग को करने के लिए, और तुम किसी एक चीज को ड्रॉ करने के काफी सारे ट्यूटोरियल्स देख लेते हो। देखो, ये चीज कभी मत करना। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताऊं तो फेस ड्रॉ करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स है और तुमने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में सीख लिया है, लेकिन अब दिक्कत तुम्हें ये आएगी कि जब तुम ड्राइंग करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि वो टेक्निक तुम्हें किसी भी काम नहीं आ रही, तुम उससे फेस ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे। और ऐसा होता है जब तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में पता हो लेकिन तुमने उनकी प्रैक्टिस ना की हो। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी एक या फिर मैक्सिमम 2 टेक्निक सीखो किसी भी चीज को ड्रॉ करने की। लाइक तुम्हें फेस ड्रॉ करना है तो सिर्फ उसके लिए एक टेक्निक काफी है, फिर चाहे वो डिफिकल्ट हो या फिर इजी हो, तुम्हें उसे सीख लेना है एंड दैट्स इट। इन शॉर्ट, बहुत सारी टेक्निक सीखने से अच्छा है कि तुम कुछ टेक्निक सीखो लेकिन उन्हीं में मास्टरी हासिल कर लो, और इससे ड्राइंग बहुत ज्यादा जल्दी इंप्रूव होती है। तुमने काफी सारे आर्टिस्ट को देखा होगा कि वो सिर्फ एक ही टेक्निक का यूज करके बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग्स बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बस उसी की प्रैक्टिस की है, वो दूसरी टेक्निक्स पर ध्यान नहीं देते। तो जो भी टेक्निक सीखो उस पर कॉन्फिडेंट होकर उसी की प्रैक्टिस करो। एंड या इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और ये भी बताना कि मैं इन फ्यूचर ऐसी और वीडियोस कवर करूँ या फिर नहीं। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऑब्वियसली इस तरह की और वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।